Hello, ninth class students. Last time we have seen rational numbers in the last lecture. We know that rational number होता है any number in the form p by q where q जीरो नहीं होना चाहिए. q is not equal to जीरो. ये हमने देखा था. हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी थी जिसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं या 100 रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं ये देखा था. सो नाउ आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. रेशनल नंबर कैसा दिखता है? जैसे 7/8. इसको बोलते हैं रेशनल नंबर या फ्रैक्शन. डेसिमल नंबर कैसा दिखता है? 2.123. ये होता है डेसिमल नंबर जिसमें एक नंबर होता है और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स होते हैं. मतलब वो परफेक्ट इंटीजर नहीं होता है बट उसके डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू होती है. सो हम देखेंगे कि इस रेशनल नंबर को इस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहला एग्जांपल है 7/8. सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर इनके कोई कॉमन फैक्टर्स तो नहीं है. मतलब ये किसी एक नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे. यहाँ पे 7/8 किसी से डिवाइड नहीं हो रहे. अब जिस मेथड से हम इस रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. सो वो मेथड ऐसा है कि हमारे पास है 7/8. तो अब 7 को डिवाइड करेंगे 8 से. ठीक है. पहले तो 8 जीरो सा डिवाइड नहीं करता है. फिर 7 8 जीरो सा. ठीक है. फिर यहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट लग गया 70. कितना आएगा? 8 8 जा 64. 6 आ गया. सेवन 8 जा 56. 4 आ गया. 8 5 जा 40 होता है तो 0. ठीक है. तो हमने इसको डिवाइड कर दिया. आंसर है 0.875. तो जब हमने 7/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया डिवाइड करके तो आंसर है 0.875. एक और सम देखते हैं. कन्वर्ट 35/16 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है. सो ये मेथड बहुत इजी है. इसमें बस जो ऊपर वाले न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. 35 बाय 16. ठीक है. So 16 2 जा 32. 3 0 आया. फिर 16 1 जा
16 कितना बचा 14 140 16 8 सा कितना होता है 128 16 8 सा 128 12 फिर एक 0 120 16 7 सा माइनस 1 1 2 8 0 अब 16 5 सा 80 होता है एट्टी को 16 डिवाइड करता है तो 16 5 सा 80 0 तो 35/16 रेशनल नंबर को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करके उसका आंसर है 2.1875। सो इस तरीके से हम इन रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम कुछ रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि उसके जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है डिवाइड करने के बाद और हमेशा वही आ रहा है। ऐसे नंबर को हम देखते हैं जैसे 8/3 किया हमने 8 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 2 जा 6 0 3 2 जा 6 फिर यहाँ पे 0 आ गया फिर 3 6 जा 18 फिर 2 आ गया फिर यहाँ लाए फिर 3 6 जा 18 फिर 2 आ गया फिर 0 फिर 3 6 जा 18 फिर 2 आ गया। तो ऐसे हम देखेंगे कि 8/3 अगर करेंगे तो हम कितनी बार भी डिवाइड कर लें आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं हमें बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा और वो कभी एंड नहीं होगा। सो ऐसे नंबर को हम लिखेंगे 2.6 और जैसे उसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ये बार लगा देंगे। ठीक है इस बार का मतलब है कि 2.66666 ये चलता ही जा रहा है ये एंड नहीं हो रहा है। सो कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जैसे 0.33333 होगा तो उसको लिखेंगे 0.3 बार। इस बार का मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं वो है 2/11। 2/11 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 2/11 11 पहले तो 0 आएगा फिर 0
20 तो 11 वन ज़ा 9, 11 8 ज़ा 88 होता है, 11 8 ज़ा 88, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 90 आ गया, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर 2 आ गया। इसका मतलब है कि जब 2/11 करेंगे तो 0.18181818 और ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो अभी हमने जैसे देखा कि इस नंबर को लिखेंगे 0.18 बार। सो इस मेथड से हम किसी भी रेशनल नंबर को जो फ्रैक्शन में है लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, पर अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सो हमने इसमें सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। सो आप इस वीडियो के नीचे जो फाइल है उस फाइल में से एक्सरसाइज 1.2 को अपनी क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशंस देख लेंगे।